Okay, we discussed previous lecture definite integration, properties of definite integration and various problem based on the definite property of definite integration. तो यहाँ तक हम पिछले क्लास में बात कर चुके हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डिस्कस किए हैं, तो हम कुछ क्वेश्चन और हम यहाँ पे लिखते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो उसकी प्रॉपर्टीज है उसमें बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम कुछ और करते हैं। जैसे हमारे पास जो है क्वेश्चन है, अगर उस प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे उसके बेस्ड के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग है। इवेल्युएट करना है -π/2 से -π से पाई x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये हमारे पास इंटीग्रेशन है। इसी को हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, हाउ टू इंटीग्रेट चीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो जब भी लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, सिर्फ साइन अपोजिट है, तो फंक्शन चेक करेंगे 1 है या 1 है, कुछ ऐसे करके, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा कि 1 है या 1 है, कैसे है। तो अगर हम इस समय अगर इसको हम चेक करें इस फंक्शन को, तो ये तो ऑलवेज जो है वही रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। इसको हम चेक करना चाहते हैं तो ये -x हो जाएगा, ये 1 प्लस -x आ जाएगा। माइनस कॉमन करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें क्या किया जाए, क्या चेंजेज होगा, किस तरह से होगा, कोई यहाँ पे अभी पता नहीं चल रहा है। तो हम क्या करते हैं इस केस में कि इस केस में हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। अभी ये फंक्शन न ही इवन न ही ऑड, ये दोनों में से किसी से पता नहीं लग रहा है कि न ही ऑड है या इवन है। कैसे? क्योंकि ऑड इवन चेक करने का तरीका है कि f ऑफ -x इक्वल टू f ऑफ x हो जाएगा, तो इवन हो जाएगा। तो जब x के जगह पर -x से रिप्लेस करेंगे जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ -x आएगा, लेकिन साइन माइनस साइन थीटा आता है, 1 माइनस साइन x आ जाएगा, तो उससे कोई फर्क मीन्स ऊपर वाले जो है फंक्शन चेंजेस हो जा रहा है, ना ही ऑड ना ही इवन का टारगेट है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जस्ट एज ए प्रॉपर्टीज को यूज कर लेते हैं। हम ये लिमिट इसका जो यूजेज जो है वो हम कर सकते हैं। ये -π है, ये π है, और ये क्या है x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर इस तरह से है तो इसको हम आयत वाले मान लेते हैं। सबसे पहले तो -π से π है x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। इस तरह से है। अब क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई है तो सेपरेट कर लेते हैं। -π से π x 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस -π से π x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये सेपरेट कर दिया, पहले में उतना आइडिया रहता है। अब यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं सेपरेट करके, अगर अलग अलग हम चेक करते हैं तो क्या होगा, ये x के जगह पे -x रिप्लेस करेंगे तो डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं होगा, न्यूमरेटर में -x आ जाएगा, मींस फंक्शन का नेगेटिव आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, एक्चुअली f ऑफ -x अगर सॉल्व करते हैं तो f ऑफ x आ रहा है, और यहाँ जो सॉल्व करते हैं तो f ऑफ -x क्या है, f ऑफ x। तो यहाँ जो है ऑड फंक्शन आ रहा है और यहाँ जो है इवन फंक्शन आ रहा है। तो जब ऑड फंक्शन आता है तो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये 0 होगा, और उसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स
dx ऐसे आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर ये इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं तो अगर प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, क्या बनेगा वो हम देखते हैं। तो अभी तो ऐसे हम देखना चाहते हैं तो ये फंक्शन जो है ऑलरेडी इवन फंक्शन है, तो हम चाहेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से यहाँ डिवाइड भी कर सकते हैं, वो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे यूजिंग डेफिनेट नेगेशन की प्रॉपर्टी, इस टर्म में डेफिनेट नेगेशन की प्रॉपर्टी यूज कर दिए तो हमारे पास ये 0 बन जाएगा, ये इस तरह से बन गया है। अब हमारे पास एक ऑप्शन और है कि 0 प्लस पाई माइनस एक्स पुट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी 4 या 5 ऐसे करते हैं तो पाई माइनस एक्स और साइन पाई माइनस एक्स हम डायरेक्ट लिख देते हैं, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है लेकिन उसका स्क्वायर है ना तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो अब हम आगे इसको रब करके करते हैं। ये जो है हमारा जो है यहाँ तक जो भी है नीचे वाले पोर्शन जो है दिख रहा है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने में क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये क्या आ जाएगा पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, और ये सेपरेट हो जाएगा, ये माइनस साइन हो जाएगा 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये इस तरह से बन गया। तो अब इस तरह से यहाँ पे जो बन गया है ये इंटीग्रेशन हमारा ऐसे बन गया है। पहले क्या था, पहले हमारे पास जो है इसमें सॉरी यहाँ जो है 2 से मल्टीप्लाइड है ना, क्योंकि लोअर लिमिट 2 से मल्टीप्लाइड है तो ये भी 2 से मल्टीप्लाइड हो गया। तो अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनता है, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिया और ये इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। तो अगर 1 और 2 को ऐड करते हैं तो ये तो 0 है, कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। ऐड करेंगे तो ये टर्म प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को यूज करेंगे तो लेफ्ट साइड में आई है, आई तो 2i बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 0 से पाई साइन एक्स, पाई को बाहर लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा ये 0 बन जाएगा क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, डायरेक्ट लिख दिए इस स्टेप को। अब इसको क्योंकि इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग सॉल्व किए। नाउ ये नेक्स्ट ये क्या बन जाएगा, अब इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं तो 2 इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा 0 से पाई साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर का डीसी न्यूमरेटर में है। अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं तो सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखना चाहते हैं तो कोई चेंजेस नहीं होगा, चेंजेस नहीं होगा मतलब अगर हम देखना चाहते तो पाई माइनस एक्स पुट करेंगे तो यही रहेगा, ये इवन फंक्शन है और ये इवन फंक्शन है तो हम एक प्रॉपर्टी जो यूज कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए जो है ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। तो कॉस का डीसी क्या होता है,
माइनस साइन, लेकिन यहाँ माइनस साइन है नहीं है, तो क्या करें? अगर माइनस साइन नहीं है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे तो माइनस बना सकते हैं, या सब्स्टिट्यूशन में ब्रैकेट यूज कर देते हैं। पुट हियर cos 1 प्लस या ओनली cos को पुट करते ज्यादा बेटर रहेगा। cos x इक्वल्स टू t, तो माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt, माइनस साइन राइट साइड ट्रांसफर हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? I पाई, और लोअर लिमिट लोअर वैल्यू से होगा, अपर वैल्यू अपर वैल्यू से होगा। अब यहाँ देखिए 0 है तो cos 0 1, और यहाँ अपर लिमिट cos पाई माइनस 1 हो गया। अब ये क्या है? माइनस dt अपॉन, क्योंकि sin x dx की वैल्यू माइनस dt, ये साइन राइट साइड ट्रांसफर हो जाएगा, और अपॉन में 1 प्लस ts। अब क्या करते हैं? प्रॉपर्टी 3 यूज कर देते हैं इंटीग्रेशन की, साइड लिमिट चेंज करते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर। आगे ये इवन फंक्शन है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा, ये 0 से 1 dt 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बन गया। और i की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगा? 2 पाई, और इसका d जो आ जाएगा tan इनवर्स t, क्योंकि 1 से यहाँ पे फर्क पड़ेगा नहीं, 0 से 1। तो फाइनली जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो i की वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 पाई tan इनवर्स 1 1 और tan इनवर्स 0 0। तो i की वैल्यू यहाँ जो इंटीग्रेशन किए थे तो i की वैल्यू फाइनली हमारे पास क्या आ गया? 2 पाई। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा हमें डिफिकल्टी था, लेकिन प्रॉपर्टीज को सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टीज की यूज करेंगे, उसको हेल्प से अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, इजी भी होगा, तो उससे हमारे लिए ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो इस टाइप के इस तरह से डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो हमारे पास और क्वेश्चन है, उसको हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास, इससे इजी ही है, इवैल्यूएट करना है 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस क्यूब रूट tan x dx। बहुत सिंपल है, इसी को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? पहले तो इसको आइलेट कर लेते हैं और प्रॉपर्टीज को यूज कर देते हैं। 4 नंबर 0 से a वाला 4 या 5 जो भी होगा, नंबरिंग मुझे उतना याद नहीं है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस क्यूब रूट 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्या आता है? cot थीटा मींस cot x, ये बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन क्यूब रूट tan x dx। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगा? एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा? क्यूब रूट tan x अपॉन 1 प्लस क्यूब रूट tan x dx। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 2y, लेफ्ट साइड में आया है तो ऐड करेंगे तो 2y बन जाएगा, और ये आ जाएगा 0 से पाई बाई 2। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो ये 1 प्लस, और यहाँ पे क्या है? क्यूब रूट ऑफ tan x अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा? 1 प्लस
क्यूब रूट tan x dx, यही हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 बन जाएगा। तो 2y इक्वल क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx, तो 2y इक्वल क्या आ जाएगा x, दिस इज फ्रॉम 0 से π/2, तो 2y इक्वल क्या आ जाएगा π/2, मींस i की वैल्यू π/4। तो फाइनल आंसर हमारा जो है इसका आ गया π/4। तो प्रॉपर्टीज के यूज करने से हमें क्वेश्चन इजी बन जाता है, बहुत जल्द सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल सिचुएशन है, बहुत सिंपल तरीका से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। एक और है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी इवेल्युएट करना है। -1 से 1 5x - 3 का मॉड dx, इसको फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली कभी कभी कॉम्पिटिटिव में पूछा भी है। ये क्वेश्चन कोई एग्जाम्स में पूछे हैं, छोटे मोटे जो भी है, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल है। मॉड के अंदर जो वैल्यू है उसको 0 के ऊपर पुट करते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू इसी के बीच में लाइन कर रहा है, यही हमारे बीच में, इसी बीच में है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन जब भी करेंगे, एक -1 से 3/5 5x - 3 का मॉड dx और 3/5 से 1 5x - 3 उसका मॉड dx। अब मॉड क्या करता है, या पॉजिटिव, या मॉड ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो पता कर लेते हैं कि इसके बीच जो वैल्यू आता है वो इसमें डालने में पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो इसका एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, -3/5/2 का एवरेज वैल्यू। तो ये क्या आ जाएगा, -5 और +3, -2/5 मींस -1/5। तो यहाँ पुट करेंगे तो नेगेटिव आ रहा है। तो मॉड के अंदर जब नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये इसका एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 5 8 8/5 मींस 4/5 पॉजिटिव आ रहा है मॉड के अंदर। तो फिर मॉड के अंदर जब पॉजिटिव है तो वैल्यू लिख देंगे 5x - 3 dx। अब हो गया। अब ये इंटीग्रेशन हम कर देते हैं डायरेक्ट, ये आ जाएगा 5x/2, सॉरी इंटीग्रेशन आ जाएगा 5x² - 3x और दिस इज फ्रॉम -1 से 3/5 प्लस ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 5x² - 3x और दिस इज फ्रॉम 3/5 से 1 आ गया। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं और वो हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा ये डाल देते हैं क्योंकि देखने में विजुअल देखने में थोड़ा सा सही नहीं लगता। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा इसको, अब कुछ नहीं है, बस अब तो ये इंटीग्रेट हो चुका है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या आ जाएगा, 5, ये आ जाएगा कितना 5/2 है, x की वैल्यू कितना 3/5 मींस 9/25 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9/5। अब लोअर लिमिट माइनस साइन करके आएगा तो 5/2 और +3 ये आ गया। इसमें अपर लिमिट 5/2 -3, लोअर लिमिट -5/2 इंटू 20, ये कितना आ जाएगा 9/25 और ये प्लस आ जाएगा 9/5। तो ये 9/5 और ये +9/5 कैंसल, ये प्लस है और ये माइनस में कैंसिल हो गया। तो आई की वैल्यू क्या आ गया, ये +3 और ये -3 सब कैंसिल हो जा रहा है।
इसका जो है ये आ जाएगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। क्या मिस्टेक हुआ है कि एक्चुअली ये माइनस साइन था ना, यहाँ पे सब माइनस लगा था, इसके पीछे में ये निगेटिव था और वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, तो यहाँ पे माइनस होगा और ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो कैंसल नहीं होगा, कुछ टर्म ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये निगेटिव है वो भी निगेटिव है 5/2 और यहाँ पे 5/2, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है ये भी निगेटिव है और 9/5 यहाँ प्लस है वहाँ प्लस है, तो सब 2 टाइम्स में आ रहा है। अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 बार आ रहा है, फिर ये 9/5 भी 2 बार आ रहा है, ये 5/2 भी 2 बार आ रहा है, तो मीन्स 2 बार आ रहा है, तो -5/2 9/25 प्लस ये क्या आ जाएगा 9/5 प्लस 5/2 -3। इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने पर क्या बन जाएगा, i की वैल्यू 2, ये क्या आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो -9/5 मीन्स 10, 9/5 और प्लस 5/2 और -3, इसको सॉल्व करते हैं तो i की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 टाइम्स, तो ये 9/5 और ये 9/5, तो ये कितना आ जाएगा -9, ये 18 आ जाएगा अपॉन 10 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 6 -1/2, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 9/10 -1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा 2 और ये 9 -5, अब ये कितना आ जाएगा 10 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा 2 × 4/10 मीन्स 4/5, तो यही हमारा आंसर है।